नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, इजराइल अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद मिडिल ईस्ट में संकट का दौर चल रहा है। एयर स्ट्राइक में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत को लेकर भारत, पाकिस्तान, ईरान समेत कई देशों में जबरदस्त विरोध हो रहा है। विदेश नीति जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भारत में पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं। खामनेई की मौत पर जहां भारत सरकार ने संयम बरतने की अपील की है, कूटनीतिक समाधान की जरूरत पर जोर बताया है, तो वहीं विपक्ष ने खुलकर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विरोध किया है। अब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष ने ट्रंप की हरकतों पर चुटकी ली है। राजीव शुक्ला ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी लड़ाइयां करवा दी, उनके लिए एक नोबेल शांति पुरस्कार तो बनता ही है। दरअसल उन्होंने ये तंज कसा है उनके इस हमले को लेकर के। दरअसल शुक्ला का ये तंज ईरान इजराइल युद्ध, रूस यूक्रेन और हाल ही में वेनेजुएला पर जो हमला किया गया था और मादुरो को गिरफ्तार किया गया था, वहां के राष्ट्रपति को, उसको लेकर भी था। कांग्रेस इस मामले में खुलकर बयान दे रही है। इधर सोनिया गांधी ने भी मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। सोनिया गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा है। इस लेख में है कि ईरान पर अटैक को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार ने इस हत्या या टारगेटेड हत्या, क्योंकि कांग्रेस इसे टारगेटेड हत्या बता रही है, तो सोनिया गांधी ने कहा है कि भारत सरकार ने इस हत्या या ईरान की संप्रभुता के उल्लंघन की खुलकर निंदा नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि उन्होंने सिर्फ ईरान के यूएई पर जवाबी हमले की आलोचना की है। सरकार की विदेश नीति की दिशा और विश्वसनीयता पर उन्होंने सवाल उठाए। अगर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी इस पर स्पष्ट आपत्ति नहीं जताता है तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय नियम कमजोर पड़ते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई की टारगेटेड हत्या के स्पष्ट रूप से निंदा की है। कांग्रेस का कहना है कि किसी भी बाहरी शक्ति को सत्ता परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। ऐसी कार्रवाइयां साम्राज्यवाद के समान है और अंतर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था के अनुरूप तो बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस का आरोप है कि गाजा में चल रहे संघर्ष और नागरिकों की मौत पर दुनिया के कई देश चिंता जता चुके हैं। ऐसे समय में भारत का खुला समर्थन और नैतिक स्पष्टता की कमी चिंताजनक है। इससे ये संदेश जाता है कि भारत इस घटना पर चुप रहकर अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट तरीके से उसका समर्थन कर रहा है। यहाँ तक कि कांग्रेस ने बयान जारी कर कहा है कि कांग्रेस इस गहरे शोक की घड़ी में सर्वोच्च नेता के परिवार, ईरान के लोगों के साथ है और दुनिया भर के शिया समुदाय के प्रति उन्होंने अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त की है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं इस हमले के बाद से कि तेहरान समेत पूरे ईरान में लोग अपने भविष्य को लेकर अब चिंतित है। लेकिन हमारे देश में पक्ष और विपक्ष भी इस मुद्दे पर अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।